Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your tutorial is going to start the first lecture of this series, the foundational course. जैसा कि मैंने आपसे पहली लेक्चर में ये कहा था कि हम एक अपनी इस नई यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है TSS लर्निंग ऐप, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टे विद दिस चैनल एंड यू हैव टू कीप वॉचिंग द वीडियोस। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, फाउंडेशनल कोर्सेज पे स्टार्ट किया है, जिसका पहला लेक्चर है इंडिया साइज एंड द लोकेशन। सबसे पहले हम इंडिया की बात करें, उसके बाद साइज और लोकेशन की हम बात करें। एक एक पॉइंट हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे, ये जो हमारा टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं, हम इंडिया की बात करें। इंडिया जो है वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले मैंने ये लिखा कि ये इंडियन सिविलाइजेशन जो है, इंडिया जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन है। तो ये जो कौन सी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे कि आपने फाउंडेशनल कोर्स में ये सुना होगा कि जो वन टाइम्स फोर सिविलाइजेशन जो है वन टाइम्स पूरे वर्ल्ड में फ्लोरिश हो गई थी। एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दूसरा है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, तीसरा है वेंगो रिवर सिविलाइजेशन, और चौथी सिविलाइजेशन जो है वो है इजिप्ट सिविलाइजेशन, जिसे हम नाइल रिवर सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो हम बात करते हैं इंडिया की, तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एक जो पूरे इंडस रिवर पे फ्लोरिश हो गई थी। तो इसको लेकर दैट्स वाई हम इंडिया को इस नाम से भी पुकारते हैं। तो इंडिया का नाम जो है इस नाम पे भी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ इसका नाम जो है डायरेक्टली एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इसके बाद जो है, इसके बाद गेन सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब इंडिया की बात हम करें, पहले इंडिया को हमने इस पहलू से देखा कि इंडिया जो है एक सिविलाइजेशन से लेकर, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर हमारा जो इंडिया है दैट हैज बीन केम इनटू बीइंग। ठीक है, उसके बाद गेन इंडिया। अब हम बात करते हैं 1947 से, 1947 से लेकर टिल डेट तक पूरे 5 डिकेड्स में एक सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन्होंने गेन किया है। इंडिया जो है, इंडिया गेन व्हाट, सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस सिंस लास्ट 5 डिकेड्स, दैट मींस 1947 से लेकर। तो ये बात हमें याद रखना है, यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। 1947 से क्या किया है, गेन किया है सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, तो ये बात भी आपको याद रखना है। और उसके बाद जो कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंट टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया जो है ना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में इसका एक सिग्निफिकेंट रोल है। अगर हम देखेंगे जो देखिए मतलब अगर हम बात करें इंडो ग्रीक्स की बात करें, ठीक है, तो पूरे एक कनेक्टिविटी है इंडिया और पूरे वर्ल्ड की। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनट्स की बात हम करें, दिल्ली सुल्तानस की बात करें, तो ये पूरे कनेक्ट था, तब भी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट था। अगर हम उससे पहले बात करें सिनुस इंडस वैली सिविलाइजेशन हम बात करें, पूरे वर्ल्ड के साथ ये कनेक्टेड था। और उसके बाद अगर हम बात करें जो मुगल था, मुगल पीरियड था, मिडिवल पीरियड में भी इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड था। इससे उससे पहले जो है एनिशिएंट पीरियड हमारा है, पूरे वर्ल्ड के साथ ये कनेक्टेड था। और प्रोटो हिस्ट्री में भी ये पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड था, जो प्रोटो पीरियड हमारा रहता है उसमें भी ये पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड था। तो अगर हम ये कहेंगे प्री हिस्ट्री से लेकर टिल डेट तक इंडिया जो है, इंडिया पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड था। दैट्स वाई हमने यहां पे लिखा कि ये कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंट मेकिंग इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया का। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकेशन की। सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन। मैंने पहले ही कहा था इंडिया साइज एंड लोकेशन। साइज की हम पहले बात हम करते हैं लोकेशन की। तो यहां पे सबसे पहले आपने देखा कि इंडिया, व्हाट इंडिया इज, और कहां पे क्या है इंडिया, इंडिया का नाम पहले देखा। और उसके बाद हम जाते हैं डायरेक्टली किस पे, लोकेशन के बाद। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं किस पे, साइज की बात करें। लोकेशन जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये लाई करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लाइज एट द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड, ये नॉर्थ ईस्ट साइड में ये लाई करता है। अब हम यहां पे देखेंगे, मैंने थोड़ा सा यहां पे एक स्फेरिकल शेप, यहां पे एक इमेजिनरी स्फेरिकल शेप यहां पे बनाई है। ठीक है, इमेजिनरी स्फेरिकल शेप। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, देखिए ये जो हमारा ये है, इसको हम मान के चले ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, और इसको हम मान के चले ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है। 0 डिग्री
इक्वेटर, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ई, इक्वेटर, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हमारे डिफरेंट एक जो है लैटिट्यूड्स है, ये भी हमारी लैटिट्यूड्स है। तो ठीक है, तो ये भी हमारी लैटिट्यूड्स है और ये भी हमारी लैटिट्यूड्स है, ये हमारी सारे लैटिट्यूड्स है, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स है, ठीक है। और इस तरह से एक हमारी ये तो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये हमारी लैटिट्यूड जो है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। और इस वाले लैटिट्यूड का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब प्यारे बच्चों, आपको कैसे याद रहेगा? देखिए हमारे पास क्या होता है, जब हम हिस्ट्री का कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं, जब हम जियोग्राफी का कोई कंसेप्ट, नया कंसेप्ट हम सुनते हैं, तो हमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें डायलेमा होता है। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे ऑफलाइन भी बैच में भी ये कहा कि सर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को समझने में हमें प्रॉब्लम आ जाती है, हम पूरी तरह से इसको अच्छे से नहीं समझते, हम पूरी तरह से इसको रिमाइंड नहीं कर पाते। जब हमारे एग्जाम्स आ जाते हैं तो या ऐसी सिचुएशन आ जाए जब हमसे पूछा जाता है, तो हम थोड़ा सा डायलेमा में रह जाते हैं कि जो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है या वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कंसेप्ट कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, आपको कैसे याद रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को याद रखने के लिए इजी ट्रिक हमारे पास ये है कि देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि बीमारियां बहुत सारी है, बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि खांसी की बीमारी लगती है या जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, जैसे टाइफाइड है। इसी तरह जो सारी बीमारियां हैं उनसे बढ़कर एक बीमारी है, वो जो टॉप रैंक्ड बीमारी है, जिसको हम खुदा ना खास्ता कैंसर कहते हैं। कैंसर एक टॉप रैंक्ड बीमारी है, टॉप रैंक्ड यानी कि हाईएस्ट लेवल जो बीमारी है वो है कैंसर। जब इंसान को ये हो जाता है तो उसके लिए बचना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि इसके लिए फाइनल स्टेज है। तो कैंसर वाली बीमारी, मैं कैंसर की बात कर रहा हूं, आपको यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। तो कैंसर जब टॉप लेवल की बीमारी हो तो वो हाईएस्ट लेवल की बीमारी होती है और वो टॉप लेवल भी होती है। तो इस तरह आप इजीली इसी कंसेप्ट को आप जहन में बिठाकर कैंसर को टॉप रैंक पे कीजिए। तो ये क्या है, ये इक्वेटर से ऊपर है, इक्वेटर से ऊपर यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। और इस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23 डिग्री 30 मिनट्स, और ये है हमारे साउथ में लाई करता है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो अब आप इजीली इसको ग्रास्प कर देंगे, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से ऊपर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो इक्वेटर से नीचे है। तो होप यू गॉट इट क्लियरली, इसका आपको अच्छे से आइडिया मिला होगा। तो उसके बाद जो हम बात करते हैं कहां पे ये लाई करता है, किसमें, नॉर्थ ईस्ट साइड में लाई करता है, ठीक है। तो अब ये नॉर्थ ईस्ट क्या है, एक तो हमें पता चला कि ये जो है ये इक्वेटर से ऊपर है, यानी कि इक्वेटर से ऊपर है, ये लाइन जो है ये इक्वेटर है। अगर ये इक्वेटर से ऊपर लाई करती है दैट मींस इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो कंप्लीटली हमने देखा कि नॉर्थ किस में लाई करता है, नॉर्थ में। पहले तो हमने देखा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्थ में। अब आ जाते हैं ईस्ट पे, और ये वाली लाइन जो हमने ऐसी इमेजिनरी लाइन बनाई, तो ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो हमारी है उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, उसको हम प्राइम मेरिडियन के नाम से, प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, आपको ये बात याद रखना है कि जो ट्रॉपिक जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है दैट इज प्राइम मेरिडियन, वो प्राइम मेरिडियन है। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर ये प्राइम मेरिडियन है तो प्राइम मेरिडियन के राइट साइड जो भी एरिया पड़ता है वो हमारा ईस्ट है, प्राइम मेरिडियन के राइट साइड में ईस्ट है। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, प्राइम मेरिडियन के राइट साइड में ईस्ट पड़ता है। तो अब आप कैसे याद रखोगे, राइट साइड जो है ना, राइट साइड हमेशा क्या होता है, वो अपर हैंड होता है। तो यहां से जो सन है वो राइज करता है, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। यहां से आपका सन जो है ना वो राइज करता है। तो दैट मीन अगर आपके राइट साइड में पावर है तो सन आपके राइट साइड में लाई करता है, सन जो है ना राइज करता है। तो दैट मीन्स प्राइम मेरिडियन के ईस्ट, राइट में ईस्ट है, और प्राइम मेरिडियन की वेस्ट में सन क्या करता है, सन सेट करता है, ठीक है, सन सेट करता है। तो इस तरह से आप देखिए ये वेस्ट आपका पड़ता है, जो प्राइम मेरिडियन की वेस्ट लेफ्ट साइड में है वो वेस्ट है, प्राइम मेरिडियन के राइट साइड में आपका ईस्ट है। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। तो आपका क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ईस्ट, और डायरेक्टली वो क्या करता है, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और ये जो प्राइम मेरिडियन के राइट साइड में लाई करता है, दैट्स योर ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में, यहां पे मैंने लिखा ये नॉर्थ ईस्ट में के साइड में लाई करता है। ठीक है, तो यहां से आपको लोकेशन का अंदाजा हो गया कि कहां पे लोकेट करता है। उसके बाद लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहां पे याद रखो, ये वाली बात आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दिस पॉइंट इज द मेन फोकसिंग पॉइंट, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। क्या करता है मेनली, एंटायरली कहां पे लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये लाई करता है, एंटायरली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटायरली लाई करता है। तो अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एनसर्कल करूं सो दैट यू कैन कीप दिस थिंग इन माइंड। मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट करता हूं, ये एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्थ ईस्टर्न में लाई करता है, और एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और मेल लैंड की यहां पे बात करें, अब आ जाते हैं इस पे, मेल लैंड पे आ जाते हैं। मेल लैंड यानी कि टोटल बाउंड्री फ्रॉम नॉर्दर्न टिप टू द सदर्न टिप, फ्रॉम ईस्टर्न टिप टू द वेस्टर्न टिप, इसको कहते हैं मेल लैंड। एक्सटेंड्स बिटवीन, कहां से कहां तक, लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, कहां से 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर, यानी कि जो ये वाली लाइन जो है, जो इसको नॉर्थ में, जो इसको एंटायरली यानी कि नॉर्थ में लाई करता है। अब जो इसकी सदर्न मोस्ट टिप है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वहां पे जो लैटिट्यूड है, कौन सी लैटिट्यूड है, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ये वाली लाइन है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है ये, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। और यहां से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में ये लाई करता है, और उसके साथ साथ एंड 37 डिग्री नॉर्थ, और कहां तक ये एंड करता है, 37 डिग्री, 37 डिग्री, यहां पे आपको याद रखना 37 डिग्री 6 मिनट, ये 37 डिग्री 6 मिनट ये नॉर्थ है, ये भी हमारा नॉर्थ आ जाता है। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग आल्सो इन माइंड, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अगर कुछ यहां तक डाउट लगता है, क्वेश्चन लगता है, तो सो दैट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे एंड और क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड अगर हम देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हमारी क्या होती है, ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड जो हमारे होते हैं, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स, ये वो लॉन्गिट्यूड, ये वो इमेजिनरी लाइन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक पोल से लेकर दूसरे पोल को ये टच करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे इस वाले लॉन्गिट्यूड को, ये कहां से, ये जो लॉन्गिट्यूडनल है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं 67 डिग्री 8 डिग्री 8 मिनट, ये है 68 डिग्री 7 मिनट वाली, ये वाली लॉन्गिट्यूड है, 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड ये है। और कहां तक, अप टू लेकिन 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी कि दोनों ईस्ट में ही लाई करते हैं। हमने कहा कि नॉर्थ और ईस्ट में ये लाई करता है, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब यहां से पहुंचते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। मैंने पहले ही कहा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहां पे है, वो इक्वेटर के ऊपर है, यानी कि आप सिंपली ये बात याद रखोगे, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दैट लाइज एंटायरली, कहां पे वो लाई करता है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और इस तरह से कौन सी ट्रॉपिक, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ये वाली लाइन जो है ना, ये इंडिया को क्या करता है, डिवाइड करता है द कंट्री इनटू द ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तकरीबन ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो आपको क्या, आप देखिए अभी तक हमने 3-4 कंसेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे, हम इसको थोड़ा सा, ये फिर से मैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बीचों बीच गुजरता है, आपको याद रखना, इंडिया के बीचों बीच गुजरता है। 23 डिग्री 30 मिनट्स वाली लैटिट्यूड जो है उसी का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट्स है, उसका नाम 23 डिग्री 30 मिनट्स है। और ये कंट्री को क्या करता है, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है,
यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड आल्सो, ठीक है। चलिए, अभी तक हमने 4-5 कॉन्सेप्ट इसमें देखे, अब हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें, इंडिया जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन, वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन यहाँ से फ्लोरिश हुई है, हमारे इंडिया से फ्लोरिश हुई, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। और इसमें क्या हुआ, और सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत लेवल पे हो गई है, ठीक है। तो गेन सोशो सिंस लास्ट 5 डिकेड्स, यानी कि 1947 से सॉरी, तो यहां से कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली मेकिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल बनता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमने लोकेशन की बात करें, कहां पे ये लोकेट करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये नॉर्थ ईस्ट साइड में ये लाई करता है, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे देखा, और यहाँ पे देखा या ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अगर इसका जो मेनलैंड एक्सटेंड है वो होता है लैटिट्यूड कहां से कहां तक, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री नॉर्थ 6 मिनट नॉर्थ में ये लाई करता है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड अगर हम देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में ये एक्सटेंडेड है, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, ठीक है। और इस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो डिवाइड करता है हमारे इंडिया को इक्वली ऑलमोस्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहला लेक्चर था जिसको हमने इस सीरीज से लिया है, इंडिया लोकेशन एंड साइट। तो अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है, अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन लगता है, यू कैन फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड आप इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।